हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम समाज विकास से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संवेगों की प्रकृति निम्न में से किस कथन से सही रूप से प्रकट होती है। तो जो संवेगों की प्रकृति है, इसमें चार कथन दिए, इसमें से बताने हैं कि कौन कौन से कथन से संवेगों की प्रकृति सही रूप से प्रकट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। इसमें पहले वाला कथन सही हो जाएगा। कुछ संवेगों का व्यवहारिक पक्ष होता है। जो संवेग होते हैं उसमें कुछ व्यवहारिक पक्ष भी होता है। दूसरा, संवेग मनुष्य की क्षणिक अवस्था है। तो संवेग जो होते हैं मनुष्य की क्षणिक अवस्था, ये कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो संवेग होते हैं कुछ समय के लिए रहते हैं। इसके बाद तीसरा, संवेगात्मक प्रकृतिकरण को अधिगम द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यह कथन गलत हो जाएगा, परिवर्तित कर सकते हैं। और चौथा, प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित होती है। तो यह कथन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना और मूल प्रवृत्ति भी संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग के मनोविज्ञान में किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। तो इसमें से चार कथन दिए हैं, उसमें से बताना है कि संवेग के मनोविज्ञान में किस कथन पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। तो पहला कथन, संवेग व्यक्तिनिष्ठ भावना है जो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। यह कथन सही हो जाएगा। अगला, संवेग उत्तेजना और संज्ञान पर आधारित हैं। तो यह भी कथन सत्य है। संवेग में शारीरिक व मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं शामिल है। यह भी कथन सत्य हो जाएगा। और संवेग न केवल व्यक्तिगत विद्यार्थी में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होती हैं। तो यह कथन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक संवेग है। तो उत्तेजना, स्मृति और ध्यान, यह संवेग नहीं है, भय एक संवेग है। और भय के साथ जो मूल प्रवृत्ति संबंधित रहती है वह है पलायन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो इसमें बताना है कि संवेग का कौन सा तत्व नहीं है। तो संवेदी संवेग का तत्व नहीं है। जो संवेग होते हैं दैहिक, व्यवहारिक और संज्ञानात्मक होते हैं। संवेदी इसका तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना के द्वारा छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो इसमें हो जाएगा ध्वनि संवेदना। ध्वनि के द्वारा छात्र अपनी अनुक्रिया को प्रकट करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता है अपने संवेगों और भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना, अपने संवेगों और भावना का प्रत्यक्षीकरण करना, अपने संवेगों को नियंत्रित एवं नियमित रख पाना, अपने संवेगों की तीव्रता को समझना। यह चारों कथन सत्य हो जाएंगे, क्योंकि संवेग और भावना के प्रति संवेदनशीलता होती है, संवेगों और भावना का प्रत्यक्षीकरण करना भी होता है, और संवेगों को नियंत्रित और नियमित रख पाना भी वो होता है, और संवेगों की तीव्रता को समझना भी बुद्धि से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रोध व भय किसके प्रकार है। क्रोध व भय जो है संवेगों के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर निर्भर करता है। तो शिशु का जो अधिकांश व्यवहार होता है वह संवेगों पर और मूल प्रवृत्ति दोनों पर निर्भर करती है। जो शिशु होता है, मतलब शैशव अवस्था में जो बच्चा होता है, उसका अधिकतम व्यवहार संवेगों और मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, यही आंसर हो जाएगा इसका। अध्यापक की सहभागिता का अभाव, ये गलत हो जाएगा। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, यह भी गलत हो जाएगा। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, यह भी गलत हो जाएगा। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। मतलब कहने का है कि छात्रों की बात को शिक्षक सुनना चाहिए, शिक्षकों को सुनना चाहिए, शिक्षकों की बात को छात्रों को सुनना चाहिए। यह प्रजातांत्रिक परिवेश के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। जो संवेगात्मक विकास है उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है। तो उसमें होता है संवेगात्मक दुश्चिंता। वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता, ये गलत हो जाएगा। संवेगात्मक दुश्चिंता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिशु प्रेम और क्रोध में अंतर करना कब शुरू कर देता है। तो शिशु प्रेम और क्रोध में 6 वर्ष की माह में अंतर शुरू करना मतलब अंतर समझना शुरू कर देता है। तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है। जो शिशु से अवस्था में जो बालक होता है वो प्रेम और क्रोध में अंतर कब करना शुरू कर देता है। 6 माह में बालक क्रोध व प्रेम में अंतर करना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेगात्मक शक्ति का
सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? तो संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में जो बालक होता है वह संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, इसलिए सर्वाधिक प्रभाव किशोरावस्था में संवेगात्मक शक्ति का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है सहयोग में, संघर्ष में, डर में, उत्तेजना में। तो संवेग की प्रथम और सामान्य विशेषता उत्तेजना होती है, क्योंकि जो बालक जब जन्म लेता है उसमें जन्म से संवेग नहीं होते, लेकिन उत्तेजना के द्वारा वो संवेगों को प्रकटीकरण करता है, प्रकट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तेजना। अगला क्वेश्चन, संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो संवेगात्मक विकास के लिए पर्यावरण और वंशानुक्रम दोनों को उत्तरदायी माना जाता है। इसमें पर यह नहीं बोल सकते कि कोई एक जिम्मेदार है, पर्यावरण और वंशानुक्रम दोनों संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कारण बच्चों में अनुशासनहीनता पैदा करता है? भय, पीड़ा, क्रोध, स्नेह। तो भय जो होता है वह बच्चों में अनुशासनहीनता पैदा करता है। यदि भय संवेग होगा तो इसका मूल प्रवृत्ति जो रहेगी इससे संबंधित वो रहेगी पलायन की। तो बच्चे क्या कर जाएंगे? पलायन, जो अनुशासनहीनता पैदा कर सकता है। ज़्यादा अनुशासनहीनता पैदा भय कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक में संवेगात्मक संघर्ष होने का मूल कारण क्या है? तो बालक में संवेगात्मक संघर्ष होने का मूल कारण क्रोध है। संवेगात्मक संघर्ष मतलब लड़ाई, लड़ाई मतलब क्रोध, तो क्रोध इससे का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकों में संवेगात्मक नियंत्रण के लिए किसका ज्ञान देना चाहिए? तो आत्मानुभूति का ज्ञान देना चाहिए। जी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। बालकों में संवेगात्मक नियंत्रण मतलब संवेग हो नियंत्रण कर सके, इसलिए किसका ज्ञान देना चाहिए? आत्मानुभूति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिजेश के अनुसार सबसे अंत में किस संवेग की उत्पत्ति होती है? सबसे अंत में जो ब्रिजेश के अनुसार है वह हर्ष की उत्पत्ति होती है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ब्रिजेश के अनुसार सबसे अंत में किस संवेग की उत्पत्ति होती है? हर्ष की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष संवेग की उत्पत्ति किस आयु में होती है? तो 24 माह की अवस्था में हर्ष संवेग की उत्पत्ति होती है। किसने बताया था? ब्रिजेश ने बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथि को प्रत्यक्ष रूप से संवेगों के साथ जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथि। मोस्ट IMP क्वेश्चन है। एड्रीनल जो ग्रंथि है उसको प्रत्यक्ष रूप से संवेगों के साथ माना जाता है, जोड़ा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में संवेगात्मक व्यवहार सर्वाधिक अस्थिर होता है? तो किशोरावस्था में जो सर्वाधिक अनियंत्रित रहता है वो अस्थिर होता है शैशवावस्था में। इसका आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञान और संवेग के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें 4 कथन दिए, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यह कथन सत्य हो जाएगा। संवेग संज्ञान को कार्यात्मक रूप प्रदान करता है, यह कथन सही नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा। संज्ञान संवेग को कार्यात्मक रूप प्रदान करता है, यह सही हो जाएगा। जो संज्ञान मतलब ज्ञान है, मतलब बुद्धि है, चिंतन है, वह संवेग को कार्यात्मक रूप प्रदान करता है, ना कि संवेग। तो इसका सी ए आंसर सही हो जाएगा और सी सही हो जाएगा। डी देखते हैं। संज्ञान और संवेग दूसरे को प्रभावित करते, यह भी सही हो जाएगा। तो इसमें बताना था कौन सा कथन सही कथन का चयन कीजिए। तो A, C, D तीनों कुछ सही हो जाएंगे, मतलब इसका दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक व संवेगात्मक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसने दिया था? तो एक क्रू एंड क्रू का कथन है। सामाजिक व संवेगात्मक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को, बौद्धिक विकास को, सभी को प्रभावित करता है। संवेगात्मक विकास इन सभी को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकडूगल ने व्यक्ति में कितनी मूल प्रवृत्तियां एवं संवेग बताए हैं? तो मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा रहता है, यही बताया था। मूल प्रवृत्ति का प्रतिपादक कैसे माना जाता है? तो मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का प्रतिपादक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन में सबसे प्रभावशाली संवेग किसे माना जाता है? तो भय संवेग को सबसे प्रभावशाली संवेग माना जाता है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है। सबसे प्रभावशाली संवेग भय होता है। पलायन मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग कौन सा है? तो पलायन मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग भय है। भय के साथ पलायन मूल प्रवृत्ति जुड़ी रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि जन्म के समय संवेग नहीं केवल उत्तेजना पाई जाती है? तो ब्रिजेश ने बताया था जी कि जन्म के समय संवेग नहीं पाया जाता है, केवल उत्तेजना महसूस करता है बालक। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वाटसन के अनुसार जन्म के समय शिशु में कौन सी संवेग पाए जाते हैं? तो वाटसन ने ये सभी संवेग बताए थे, भय, क्रोध और स्नेह। भय, क्रोध और स्नेह जन्म के समय यह 3 संवेग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं वाटसन के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं संवेगों के संबंध में कौन सा कथन सही है? संवेग जन्मजात व प्राकृतिक होते हैं। संवेगों की प्रकृति क्षणिक होती है। संवेगात्मक परिवर्तन किशोरावस्था में सबसे तेज गति से होता है। यह तीनों कथन सही हो जाएंगे, क्योंकि संवेग जो होते हैं जन्मजात और प्राकृतिक भी होते हैं। संवेगों की प्रकृति क्षणिक होती है और संवेगात्मक परिवर्तन किशोरावस्था में सबसे तेज देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस अवस्था में बालक में संवेगों का विकास हो जाता है? तो शैशव अवस्था में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं, यह कथन किसका है? मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं, यह कथन हॉब्स का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, यह कथन वुडवर्ड का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं संवेग एक मनोशारीरिक प्रतिक्रिया है, किसके द्वारा मूल प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त किया जाता है? यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा मैक्डूगल का। संवेग एक मनोशारीरिक प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा मूल प्रवृत्ति को अभिव्यक्त किया जाता है, यह कथन मैक्डूगल ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्रोध करना असंकार्य है, लेकिन सही समय पर सही व्यक्ति से सही मात्रा में सही क्रोध करना असंकार्य नहीं है, एक कथन किसका है? यह अरस्तु ने कहा था। तो आज संवेगात्मक विकास से संबंधित क्वेश्चन हुए, कल हम भाषात्मक विकास या अन्य विकास से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे।